दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। इसमें बेसिकली दोस्तों हम करते क्या है कि जब ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं, एक्सपायरी के आसपास आ जाते हैं, तो उस समय या तो हम कॉल ले लेते हैं या पुट ले लेते हैं, या तो वो पैसा बनाकर देती है या नुकसान दे जाती है। नुकसान बहुत बड़ा नहीं होता और अगर पैसा बनता है तो वो बड़ा पैसा बन सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं जीरो टू हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस के अंदर बनाई जा सकती है। तो अगर आप नेकेड कॉल या नेकेड पुट बाय करते हैं, नेकेड का मतलब यह है कि सिर्फ कॉल बाय कर ली या सिर्फ पुट बाय कर ली और फिर उसको प्ले कर दिया मार्केट में, पैसा बना तो ठीक है, नहीं तो पूरा लॉस चले जाता है उसका। लेकिन मैं आपको कहूं कि पैसा बनेगा तो अनलिमिटेड बनेगा, नुकसान होगा तो वो भी बहुत कम होगा। नेकेड कॉल बाय करने से और नेकेड पुट बाय करने से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर मैं ऐसा कोई तरीका आपको बता दूं तो क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? तो यही दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बीएल कॉल लैडर करके एक स्ट्रेटेजी बताई थी। अब उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी थी प्लस स्ट्रिक के ऊपर हमने उसको लाइव करके दिखा दिया था। आप चाहे तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि हमने उसमें जो बैक टेस्टिंग करी है उसको भी आप समझ सके कि क्या रिजल्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस का देखने को मिले। इस वीडियो के अंदर भाई कॉल वाली स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, पुट वाली भी कैसे बनाएंगे, प्लस इस स्ट्रेटेजी के अंदर 3 रेशोज है जो काफी फेमस है। एक तो 111, एक है 222, एक है 333। इन रेशो से क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये जीरो टू हीरो वाली गेम आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है, इसकी दोस्तों चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन के ऊपर, तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अगर आपको लगता है कि ये जो कॉल है, ये जो मैंने कॉल का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, देखिए कॉल का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है, ये 92 रुपीज का चल रहा है। आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, मार्केट जाएगा, तो आपने 92 रुपीज के हिसाब से इसको खरीद लिया। अब ये प्रॉफिट देगा तो देगा, नहीं तो ये पूरा 92 रुपीज आपका लॉस में चले जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि अगर वो प्रॉफिट देगा तो वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर मार्केट आपके अपोजिट चला गया तो ये 92 रुपीज पूरा आपका नहीं जाएगा, इसमें से आप पैसा बचा जाओगे और स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीज समझनी है तो इसी को समझने के लिए दोस्तों हम एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जिसका नाम है सेंसिबल। इस सेंसिबल में सिर्फ हमने समझने के लिए इसका इस्तेमाल करा है। आप ये स्ट्रेटेजी मैनुअल लगा सकते हैं, किसी आपको प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं है, आप मैनुअली ये काम कर पाएंगे। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करा है। अब चलिए समझते हैं। देखिए मैं चलता हूं स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर और यहां पर ये स्ट्रेटेजी डिजाइन करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 111 रेशो वाली। अब 111 रेशो किस चिड़िया का नाम है इसको जरा समझ लीजिए। देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे जाता हूं। मैंने एक्सपायरी रख ली है 25 जनवरी की, यानी जो हमारा नेक्स्ट वीक है, क्योंकि जो करंट है एक्सपायरी हो जाएगी अभी कल ही, तो कल वाली ना लेकर के हमने नेक्स्ट वीक की यहां कंसिडर कर लिया। बाकी आप जब भी ट्रेड ले तो करंट वीक की जिसमें 2-3 दिन बचे हो उसमें आप इसको लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी कितने पे चल रहा है, 18,165, ठीक है ना, 18,150 के आसपास है। तो ये एट द मनी है, यानी निफ्टी का प्राइस एट द मनी है। तो इस स्ट्रेटेजी में अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है तो कॉल का इस्तेमाल करेंगे, आपको लगता है निफ्टी यहां से नीचे जा सकता है तो पुट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम कॉल पुट नॉर्मली बाय करते हैं तो वही दोस्तों यहां करना है। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप इसके अंदर अगर 111 रेशो वाला यूज करेंगे तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं। तो 111 रेशो दोस्तों यूज करने के लिए हम 18,150 की एक कॉल बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूरी स्ट्रेटेजी लगाकर बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक बार देख लीजिए इसमें नुकसान क्या है। देखिए इसमें मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 7,890 रुपए। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया और यहीं के यहीं रुक गया तो ये आपको प्रॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क तो होता ही है, तो मुझे लॉस इतना ना हो, ये 7,800 के आसपास लॉस ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 111 रेशो पे इस स्ट्रेटेजी को लगा रहे हैं तो इसका सिंपली मतलब ये है कि एक कॉल आउट ऑफ द मनी की बाय कर लीजिए।
अगले कॉन्ट्रैक्ट की। एक रेशो का मतलब है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने एक और बाय कर ली, ठीक है ना। ये थी एट द मनी, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। और एक वो कह रहा है 1:1 रेशो का मतलब ये है कि पिछली इन द मनी की एक शॉर्ट कर दीजिए। तो ये दोस्तों मैंने शॉर्ट कर दी। अब देखिए यहां पर क्या बन गया, आपको कुछ तब्दीली होते हुए यहां दिख रही है। हम इसको यहां डन करते हैं। अब जो लॉस हमारा 7,890 के आसपास था वो यहां पर चेंज होकर क्या हो गया 7,900, 300 मान लीजिए, ठीक है, 500 रुपए कम हो गए। आप कहेंगे तो इसमें तो क्या फर्क पड़ गया कि बहुत ज्यादा तो यहां पर फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये 7,300 का लॉस अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड करता है तो है, अगर मार्केट थोड़ी सी पीछे जाके एक्सपायर्ड करता है तो कितना लॉस होगा उसको देख लीजिए। देखिए अगर मैं निफ्टी को थोड़ा पीछे करता हूं तो यहां देखिए मैक्सिमम लॉस आपका हो गया 4,800। अगर आप सिंपली कॉल बाय करके काम करते तो आपको पूरा वो लॉस होता है, लेकिन यहां तो लॉस आधा रह गया है ना, एस्टिमेटेड आधा रह गया। तो ये इस स्ट्रेटजी का फायदा है कि अगर आपके फेवर में मार्केट गई तो ठीक है, नहीं गई तो आपने अपने लॉस को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया। और अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो यहां पर देखिए आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट 1% ऊपर गई, 2-2.5% ऊपर गई तो देखिए 16,000। देखिए प्रॉफिट की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चलेगी तो आपको लॉस काफी कम हो जाएगा। नेकेड कॉल बाय करने से ज्यादा बेटर है, राइट। चलिए अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो एक काम करते हैं, अब रेशोस को चेंज करते हैं। अभी हमने बात करी 1:1 वाली रेशो की, अब हम रेशो को चेंज करेंगे और जरा समझेंगे कि ये क्या है। अभी हमने क्या करा था, एट द मनी की खरीदी, इन द मनी की हमने शॉर्ट कर दी और आउट ऑफ द मनी की एक शॉर्ट कर दी। अब इसमें रेशो में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के अगला कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। ये देखिए अब हम आगे 222 वाली रेशो पर, एक कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ दो उससे अगला बाय करो और एक कॉन्ट्रैक्ट को पीछे छोड़ दो उससे अगला शॉर्ट करो। अब देखिए एक एक बीच में गैप आ गया, ये पहले गैप नहीं था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां देखिए, अब देखिए मैक्सिमम लॉस 6,700 ही रह गया। और 6,700 रहने के बाद देखिए वो भी तब होगा 6,700 जब यहां पर मार्केट देखिए यहां पर कहीं एक्सपायर करती है। देखिए यहां कहीं एक्सपायर करेगी मार्केट, तब 6,700 आएगा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। अदरवाइज मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 पे ही रह गया। प्रॉफिट नहीं आया तो 2,000 पे आपका मैक्सिमम लॉस है। स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा आप टाइम देख सकते हैं मार्केट को कि पूरा मार्केट समय ले और कभी भी अगर भाग्य आपके फेवर में तो आप प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज 2-2.5 रुपए का लॉस लेके आप बाहर हो सकते हो। उसके बाद मार्केट अगर बहुत ही बैड लक हुआ, यहीं जाके एक्सपायर्ड हुई तो 6,700 का नुकसान होगा। और मार्केट अगर इंस्टेंट ऊपर भागी तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल सकता है। ध्यान रखिए ये स्ट्रेटेजी तभी यूज करिए जब आपको लग रहा है कि मार्केट एकदम वोलेटाइल हो गई है, तेजी से ऊपर भाग सकती है, तेजी की संभावना है, उस समय स्ट्रेटेजी में आपको अच्छा प्रॉफिट आता है। क्योंकि इसमें टाइम डिके तो देखिए ऑप्शंस के अंदर रहता ही है, ऑप्शंस बैंक के अंदर वो टाइम डिके यानी थीटा वो तो आपको नुकसान करता ही है। तो वो तो आप नेकेड भी बाय करेंगे तब भी नुकसान करेगा। अदरवाइज आपके लॉस को काफी प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये था 222 रेशो, यानी बीच में एक एक गैप रखा। अब 333 वाली रेशो देख लेते हैं। अब उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा। अब एक काम करेंगे, इसमें दो दो गैप रखेंगे। अब देखिए दो गैप रख के फिर एक शॉर्ट करेंगे, फिर दो गैप रख करके फिर एक शॉर्ट करेंगे, ओ माफी चाहूंगा बाय करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का बाय करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना रह गया 6,200 ही रह गया। वो भी कब रह गया, जब मार्केट इस एरिया में जाकर के एक्सपायर करेगा जहां पर मार्केट अभी है, वहां से मार्केट ने कोई मूवमेंट दी नहीं और वहीं पर जाकर मार्केट एक्सपायर कर गया तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके थोड़ा अगेंस्ट चला गया, आधा 1% से ज्यादा अगेंस्ट चला गया, तो आप यहां पर प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। ये देखिए ये आप देख रहे यहां पर 1,200 रुपए के प्रॉफिट में आ जाएंगे। मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो भी 1,200 का प्रॉफिट, मार्केट आपके फेवर में चला गया जो आप सोच रहे थे तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्केट वहीं की वहीं रुका रह गया जहां आपने ट्रेड लिया था तो 6,200 का मैक्सिमम लॉस है। वो भी एक्सपायर होगा तो लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये देखिए जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक होगी ये सेटल्ड होते रहेंगे एक्सपायरी के आसपास। देखिए ये बिल्कुल ये जो आप रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं इसके आसपास आती रहेगी ये देखिए। तो ये क्या हुआ, थीटा कम हो गया, टाइम डिके कम हो गया, तो उसका इंपैक्ट आपको इसके अंदर दिखाई देता है।
तो जब आपको लग रहा हो कि आपका ट्रेड खराब हो गया, मार्केट नहीं जाने वाला, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, नुकसान आपको काफी कम होगा कंपैरिजन में जो आप नेकेड कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉल साइड हम किस तरीके से 111, 222 और 333 रेशो वाली स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर आपको पुट वाली बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो ये देख लेते हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। एक पुट बाय कर लेते हैं, 100 की चल रही है, ठीक है। अब यहां देखिए मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 5000। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रही है। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चली गई तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा 5000 का। अब इस 5000 के लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, तो 111 वाली रेशो अगर बनाते हैं हम तो कैसे बनाएंगे, आउट ऑफ द मनी की एक और पुट बाय कर लेंगे और इन द मनी की एक शॉर्ट कर देंगे, राइट। अब ये देखिए क्या हुआ, अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 5600। थोड़ा सा आपका लॉस बढ़ गया, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कई बार, लेकिन वो तब बढ़ गया जब मार्केट वहीं की वहीं एक्सपायर कर जाए। अदरवाइज आप जो पीछे वाला लेवल देख रहे हैं मार्केट का, ये वाला लेवल जो देख रहे हैं, यहां पर आपका लॉस रह गया सिर्फ 3000 पे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी और एक्सपायर करेगी तो 3000 मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए यहां पर रेशो को और चेंज करते हैं। अब एक काम करते हैं, गैप रखते हैं एक एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये देखिए एक मैंने गैप रखा, एक गैप ऊपर की तरफ करा। अब दोस्तों अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले गई तो 1250 का मैक्सिमम यहां पर लॉस दिख रहा है अगेंस्ट जाने के बाद। अब एक काम करते हैं, इस रेशो को और थोड़ा चेंज करते हैं और एक यहां पर हम 3 रेशो पे लगाते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट आपके फेवर में गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा 700 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और मार्केट वहीं का वहीं एक्सपायर कर गया जहां पर आप थे, तो यहां पर आपको 6800 के आसपास का लॉस हो जाएगा। और मार्केट आपके फेवर में गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए कितना भी प्रॉफिट आपको आ सकता है यहां पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम करती है, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप तब तक ही इसको होल्ड करिए, तब तक ही आप इसका आनंद उठा सकते हैं जब तक आपको लग रहा है कि मार्केट आपके फेवर में जा सकती है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अगेंस्ट चले गई, फेवर में नहीं जा रही, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर लॉस होगा, आप उसको लेके एग्जिट कर सकते हैं। जबकि अगर आप नेकेड कॉल और पुट बाय करते हैं तो उसमें ज्यादा लॉस आपको देखने को मिलता। यही दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की खासियत है, इसलिए मैंने कहा जीरो टू हीरो, या तो नुकसान देके जाएगी या बढ़िया पैसा बनाकर जाएगी। स्टॉप लॉस के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस इसके अंदर इनबिल्ड ही है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।